हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं महक और आज मैं आपके साथ में परमेश्वर के वचन, पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र में से एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। और मैं परमेश्वर से दुआ करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत आशीष मिले आपको, और आप बहुत सी चीज़ें सीखने को आपको मिले। सो मैं यशाया चैप्टर 66 का वर्स 1 और 2 मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। लेट्स रीड। ओके, सो लेट्स रीड बाइबल। दिस इज़ द होली बाइबल। थैंक यू जीसस फर्स्ट, बिकॉज परमेश्वर ने हमको वो अधिकार दिया है, वो मौका दिया। हमारा नसीब है कि हमारे हाथ में परमेश्वर का पवित्र वचन है। जय मसीह की। सो यशाया चैप्टर 66 वर्स 1 और 2। यहोवा यों कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरा विश्राम कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए मैं ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर के वचन सुनने और पढ़े जाने से आप सबको आशीष मिले, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन में हमें सीखने को मिल रहा है कि परमेश्वर पहली बात तो परमेश्वर किसी भी मंदिर या किसी भी मनुष्य के हाथों द्वारा बनाई हुई चीज़ों में वास नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत महान परमेश्वर है। वचन किस तरीके से परमेश्वर को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो परमेश्वर इतना महान है। जो आकाश है, स्वर्ग है, वो तो उस परमेश्वर का सिंहासन है, बैठने का आसन है, सिंहासन है वो परमेश्वर का। और जो पृथ्वी है, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, वो पृथ्वी उसका आसन है, चौकी है उसकी पैर रखने की जगह है। वो इतना महान परमेश्वर, हम कैसे पॉसिबल है कि हम उसके लिए कोई मंदिर या कोई ठिकाना बना सकते हैं जहाँ पर हम परमेश्वर के लिए मूर्ति बना के हम उसको परमेश्वर बोल दें? ऐसा नहीं हो सकता। मूर्ति पूजा गलत है एक तरीके से, क्योंकि वो परमेश्वर महान है, वो किसी भी भवन में, किसी भी जगह पर नहीं समा सकता। इस वचन में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है कि ये जो आकाश है वो मेरा आसन है और पृथ्वी मेरी चौकी है। और यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं, देखो, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? मतलब हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसा भवन बनाएंगे? यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है परमेश्वर की तरफ से, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। परमेश्वर पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, कैसा भवन बनाओगे, कैसी मेरे लिए जगह तुम बनाओगे जहाँ पे मैं वास करूँ? नहीं हो सकता ऐसा। इज़ इट नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग दैट वी क्रिएटेड द home, the place that God is rest, God is exist? No, हम नहीं कर सकते ऐसा। परमेश्वर अपने आप में बहुत महान है। हम कोई सी भी जगह नहीं बना सकते, हम में इतनी अभी एबिलिटी नहीं है। हमारा जो दिल है, हमारा जो शरीर है, यही परमेश्वर का मंदिर है। अगर हम परमेश्वर के सामने सच्चे दिल से समर्पण करते हैं, हमारी आत्मा से अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और हम परमेश्वर से कहते हैं कि मेरे परमेश्वर तू मुझसे बोल और बातचीत कर, तो परमेश्वर हमसे ज़रूर बात करेगा। परमेश्वर हमको चीज़ें सिखाएंगे बहुत सी। परमेश्वर हमारे शरीर में वास करते हैं। वो हमारा शरीर उसका मंदिर है। बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा का मंदिर हो तुम, तो तुम अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखो, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तो परमेश्वर का वचन आगे हमें सिखा रहा है कि ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है। एग्जैक्टली, ये जो दुनिया है परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई है। ये सब कुछ, आकाश, पृथ्वी और हम भी, इवन हम लोग भी परमेश्वर के हाथों द्वारा बनाए गए। तो हम ऐसा क्या बनाएंगे खुदा के लिए जहाँ पे खुदा वास करे? हम नहीं कर सकते ऐसा। तो परमेश्वर का वचन आगे कहता है, इसलिए ये सब मेरी ही है,
परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुन के थरथराता हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसी की ओर सबसे पहले दृष्टि करते हैं जो दीन है, नम्र है और जिसका दिल और मन टूटा हुआ है। खेदित मन है जो दुनियादारी सब मतलब हर प्रकार के रिलेशनशिप में, हर प्रकार की चीज़ों में जिसका मन टूटा हुआ है, खेदित मन वाला मनुष्य है जो परमेश्वर सबसे पहले ऐसे इंसान की ओर दृष्टि करता है। और परमेश्वर कहता है मैं उनकी तरफ दृष्टि करूँगा, दीन और खेदित मन वाले लोगों की तरफ। और आगे वचन कहता है कि जो मेरा वचन सुनकर थर थर आता हो। तो परमेश्वर का ये वचन पढ़े और सुने जाने से आप सबको आशीष मिले। एक और बार हम वापस से रीड करेंगे इसको, ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से, है ना। यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्वेश्चन मार्क है फिर। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर करे ये वचन सभी के लोगों के मन में, दिल में काम करने पाए। हर इंसान इस चीज़ को जानने पाए कि एक सच्चा परमेश्वर, एक महान परमेश्वर किसी मंदिर, मस्जिद, मूर्ति में नहीं वास कर सकता, किसी गिरजाघर में, किसी मूर्ति में नहीं वास कर सकता। हाँ, एक वो अलग बात है कि हम प्रार्थना के लिए एक भवन बना रहे हैं, वहाँ पे बैठ के हम प्रार्थना कर रहे हैं। चर्चेस में, गिरजाघरों में हम लोग बैठकर परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। हम किसी स्थान को नहीं एस्टेब्लिश करते कि ये कोई परमेश्वर की मूर्ति है, इसके ऊपर हम दंडवत करेंगे, नहीं। और अगर ऐसा कहीं होता भी होगा तो ये वचन के अनुसार नहीं है, ये बाइबल के अनुसार नहीं है, ये गलत है। परमेश्वर हमें सिखाता है मूर्ति पूजा गलत है। वो महान परमेश्वर किसी मूर्ति में वास नहीं कर सकता। वो बहुत महान है, वो गॉड इज़ ग्रेट, बहुत महान है वो परमेश्वर। तो आई विश ये चीज़ सबको सीखने को मिले, पवित्र आत्मा सबके दिलों में काम करे। ये परमेश्वर का वचन सुनने और बोले जाने से सबको आशीष मिले। और धन्यवाद सबका, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, थैंक यू। सबको आशीष दे परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया।